बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, 2 रोज़ पहले मरी में एक मुलाकात हुई और इस गैर मामूली मुलाकात के हवाले से मैंने आपको एक खबर दी थी कि कुछ इंतहाई अहम फैसले किए गए हैं। जब पूरा पंजाब डूब रहा था और मरी में एक मीटिंग चल रही थी, तो ऐसा खास क्या हुआ कि आपको पंजाब की फिक्र नहीं थी बल्कि आप मरी में बैठकर मीटिंग कर रहे थे। और खबर मैंने आपको दोस्तों को ये दी थी कि आने वाले कल में क्या होगा, डील को रिन्यू करने की बात की जा रही है। आज पाकिस्तान के मीडिया पर लोग अपने तज्जियों के अंदर आपको ये खबर देते हुए नजर आते हैं और फिर आपने जो वुज़रा हैं उनके बयानात को देखना है। यहाँ से भी आपको कुछ इंडिकेटर्स मिलेंगे कि इमरान खान को 14 साल कैद में रखने का प्लान है और अगर वो निज़ाम से माफ़ी नहीं मांगेंगे तो उनको ये 14 साल पूरे करवाए जाएंगे और ऐन मुमकिन है कि उनके ऊपर मज़ीद मुकदमात भी डाल दिए जाएं। 2 रोज़ पहले ये जो मुलाकात हुई, इसमें पूरा मुल्क, एंकर्स, सब लोग ये सवाल कर रहे थे नेशनल मीडिया पर, क्योंकि नेशनल मीडिया का हवाला मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जब भी ये हरकत में आता है ना, तो इसको हरकत में लाया जाता है, एक प्रेशर बिल्डअप किया जाता है। और ये सवाल कर रहे थे कि ऐसा क्या हुआ कि आपको पंजाब प्यारा नहीं था, आपको मरी की ठंडी हवाएं प्यारी थी और आप वहां जाकर बातें कर रहे हैं। असल में ये अपने इक़्तिदार को और अपने हुकूमत को कैसे बचाना है, इसकी एक नई डील तय की जा रही थी। डील करके नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर गए, डील करके पाकिस्तान वापस आए, डील के जरिए ही इनके भाई को पहली दफा हुकूमत दी गई और दूसरी बार भी इस कुर्सी पर एक डील के नतीजे में बिठाया गया। तो अब वक्त हुआ चाहता है कि अब एक नई डील की जाए और टर्म्स एंड कंडीशंस तय की जाएंगी कि हमने इस हुकूमत को कैसे चलाना है। सब अच्छे की आवाज़ है, मुल्क बहुत अच्छा चल रहा है, ये आपको पाकिस्तान के नेशनल मीडिया ने भी बताया। अब जो तज्जिए किए जा रहे हैं, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि इस मुलाकात के फौरी बाद राना सनाउल्लाह साहब आए और उन्होंने कहा कि इमरान खान के जो करतूत हैं उससे ऐसा लगता है कि वो 14 साल जेल में रहेंगे। अब आपने इन दोनों बयानात को, जो मरी की मुलाकात थी, उस मुलाकात को और इस बयान से मिलाकर देखना है तो आपको समझ आ जाएगी कि इमरान खान को जेल में इन लोगों का रखने का आइंदा 14 साल का प्लान है। क्योंकि आपने इतनी करप्शन कर ली, आपने पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के ज़रिए इन कुर्सियों पर आप नहीं बैठे, आप पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके बैठे, तो अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है। इमरान खान अगर निज़ाम के आगे घुटने टेक देता ना और वो खामोश हो जाता या वो डील कर लेता, तो शायद इमरान खान की रिहाई और ये जो नई डील हुई है ये ना हो रही होती। रिहाई हो जाती नई डील के ज़रिए, जो इमरान खान भी कर लेते, लेकिन इमरान खान ने डील नहीं की, इसलिए इन लोगों को दोबारा से डील करनी पड़ी। और यहाँ पर क्या तय हुआ होगा कि जनाब वो मान नहीं रहा और अगर आपने इस सिस्टम को आगे चलाना है तो हमारे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है कि हमने इमरान खान को जेल में रखना है और यही हमारी बका का रास्ता है। नजम सेठी साहब ये कहते हैं कि इमरान खान किसी भी वक्त असम्बलियाँ छोड़ने का फैसला कर सकते हैं। दुनिया को बताया जाएगा कि जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिला और सबसे ज़्यादा मकबूल लीडर है वो बाहर बैठे हैं। तो ये किस किस्म की जमहूरियत है। माजी में जब पीटीआई ने पार्लियामेंट को छोड़ा था तो उस वक्त सूरत हाल मुख्तलिफ थी। अब पूरी दुनिया को पता है कि ये हुकूमत किस तरह की है। उस माजी में इमरान खान ने अपनी दोनों हुकूमतों को कुर्बान किया तो उस वक्त सिनेरियोज डिफरेंट थे। लेकिन आज पाकिस्तान में फॉर्म 47 की हुकूमतें जिस तरह से बनाई गई हैं, आज के हालात माजी के हालात से अक्सर मुख्तलिफ हैं। आज इन असम्बलियों को छोड़ना इसलिए भी ज़रूरी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो अलीमा खान का जो इनर सर्कल है वहाँ पर ये बात हो भी रही है कि बहुत जल्दी ये फैसला होगा और इमरान खान किसी भी वक्त इन असम्बलियों से बाहर आने का कह सकते हैं। क्योंकि अगर आप एनालाइज करें ना तो आपकी जो कौमी असम्बली है वहाँ पर आप अपोजिशन लीडर को घर भेजते हैं, उनका होना ना होना यकीनन किसी कानून के रास्ते में वो रुकावट नहीं बन सके और ना ही अपोजिशन ने वैसा किरदार अदा किया जिसके लिए वो असम्बली में गए थे। दूसरी चीज़, आपकी एक केपी हुकूमत रह जाती है। वो असम्बलियाँ सिर्फ अली मिन गंडापुर को फ़ायदा पहुँचा रही हैं, वो इमरान खान की तहरीक चलाने के लिए तैयार नहीं हैं। वहाँ पर लोग जितने भी बैठे हैं वो प्रोटोकॉल एंजॉय करते हैं, मिनिस्ट्रियाँ एंजॉय कर रहे हैं, अरबों का जो फंड्स इनके हाथ में है वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसी असम्बलियों का ये क्या फ़ायदा जहाँ से इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक ना चल सके, इस मुल्क के अंदर जमहूरियत की बका के लिए तहरीक ना चल सके। तो इन लाइंस के ऊपर भी इमरान खान साहब सोचे। मैंने आपको 3 दिन पहले बता दिया था कि अली मिन गंडापुर साहब जो है ना वो जानबूझकर मिल नहीं रहे और उनको ये मालूम है कि अगर वो जेल में गए तो जो कुछ इमरान खान साहब कहेंगे फिर आपको उसके ऊपर अमल करना पड़ेगा। और अगर आपने अमल नहीं किया और बात
यहाँ तक पहुँच गई तो खान साहब दोबारा मुलाकात में ख़ानदान के लोगों से पूछेंगे कि भाई मैंने तो ये कहा था, बताओ अमल हुआ कि नहीं हुआ, तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो उन्होंने कहा जी कि मैंने मिलना ही नहीं है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाकर उन्होंने एक दरख्वास्त दायर कर दी कि जनाब मुझे ये मिलने नहीं दे रहे, मैं इमरान खान से मिलना चाहता हूँ। लेकिन पूरी दुनिया को मालूम हो गया कि ये असम्बली अली मीन गंडापुर जिसे इस्तेमाल करके इस वक्त वज़ीर आला बने हुए हैं, ये इमरान खान के लिए कभी भी तहरीक जो है वो इस मुल्क के अंदर नहीं चलाएंगे। व्यूअर्स, राना साहब के बयान के हवाले से जो इस वक्त पाकिस्तान में जो सहाफ़ी कोर्ट को कवर करते हैं, उन्होंने उनमें से एक साकिब बशीर साहब भी, उन्होंने एक बात कही। वो ये कहते हैं, और ये सवाल हर पाकिस्तानी का भी है कि भाईजान आपको कैसे मालूम है कि इमरान खान को 14 साल जो है वो सज़ा जो हुई है वो जेल में रहेंगे, और किस लिए, किसने आपको कहा, और ये क्यों कह रहे हैं, और क्या गारंटी है, क्या अदालतें आपके पास कंट्रोल में आ गई हैं, या बताना चाहते हैं? इनडायरेक्टली तो आपने बता दिया कि इनके जो करतूत हैं, यानी निज़ाम के आगे झुकोगे नहीं तो तुम्हारे साथ यही सलूक किया जाएगा। राना सलाउल्लाह ने बयान दिया, जिस तरह इमरान खान कर रहे हैं, लगता है कि वो 14 साल जेल में रहना चाहते हैं। उन्हें कैसे पता कि वो जेल से बाहर नहीं आएंगे? दूसरे लफ्जों में वो ये कहना चाहते हैं कि जमानतें तब मिलेंगी जब निज़ाम को इमरान खान मंजूर होंगे। अदलिया पर हुकूमत ने कंट्रोल कर लिया। अगर निज़ाम इस तरह चलना है तो अदालतें और जजेस की तनख्वाहें बंद कर दें। पाकिस्तान के अंदर आप जजेस की तनख्वाहें बंद करने की बात करें साकिब, यहाँ पर लोगों की तनख्वाहें बढ़ा दी गई, लोगों को नई गाड़ियाँ दी जा रही हैं, लोगों की मरात और पेंशन में इजाफा कर दिया गया, क्योंकि वो आइन और कानून की बहुत खिदमत कर रहे हैं और पाकिस्तान की आवाम को जो इंसाफ है उनकी दहलीज पर मिल रहा है। ये एक मजाक है जो पाकिस्तान की आवाम के साथ किया जा रहा है। आज पीपल्स पार्टी पे वो जो चंद साहब है, उन्होंने एक बात कही, जो राना सनाउल्लाह के डेरे के ऊपर जो हमला हुआ, उन्होंने कहा जी कि निज़ाम पाकिस्तान का जो अदल का है ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका, अदल के बगैर निज़ाम नहीं चलता। मैं समझता हूँ कि अदल होना चाहिए, इस वक्त अदल का निज़ाम आइडियल नहीं, आवाम की बदुआएं नहीं लेनी चाहिए। इस वक्त पिसा हुआ तबका बदुआएं दे रहा है। आपने देख लिया कि लोग बदुआएं दे रहे हैं, पानी में फंसे हुए लोग बदुआएं दे रहे हैं। जिन लोगों के बच्चों को आपने 10-10 साल सज़ा सुना दी, जिनकी माओं को आपने 10-10 साल सजा दी दहशतगर्द बनाकर, निज़ाम के ऊपर से अवाम का इत्तमाद उठ गया है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ एक बहरूपियों की जमात है, और ऐसे बहरूपी आपको जो जमहूरी होने का दावा करते हैं वो आपको ज़रूर मिलेंगे इस जमात के अंदर। अगर आपको ये हुकूमत और निज़ाम से इतनी तकलीफ है जन साहब, तो दे इस्तीफ़ा, निकल जाएं इस हुकूमत से और छोड़ दें, खैर बात कहें, खाली करें ऐवान सदर को, और कहानी जो है फिर अदल की, और फिर जो अलम आप अदल का उठाना चाहते हैं, तो फिर ये सफ़र जो है शुरू होगा इंसाफ के लिए। लेकिन ये लोग जो हैं सिर्फ इस निज़ाम को फैसिलिटेट करने के लिए, फ़ायदे हासिल करने के लिए इस निज़ाम के अंदर मौजूद हैं। फिर मैं आपको ना प्रोग्राम के शुरू में आपने एक माँ की बदुआएं सुनी, उसके आंसू आपने देखे। ये पंजाब के हर शहर की कहानी है। पाकिस्तान का बेहिस मीडिया, पाकिस्तान का बिकाऊ मीडिया, पाकिस्तान में वो मीडिया जिसे पाकिस्तान के इदारे कंट्रोल करते हैं, पाकिस्तान में ये जितने भी आपके मीडिया मालकान हैं, इनके अपने अपने बिजनेसेस हैं, अपने अपने मोटिव्स हैं, अपना अपना एजेंडा है, वो किस तरह से आपको ये तमाम मनाजिर दिखाएंगे। वो कभी भी आपको ये मनाजिर नहीं दिखाएंगे। अगर ये इमरान खान की हुकूमत होती और ये वीडियोस जो हैं वो केपी की होती, तो इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया ने चीख कर आपको दिखाना था कि केपी के अंदर हुकूमत गायब है। इमरान खान ने पिछले 3 उसे हुकूमतें मिली, क्या इस मुल्क के अंदर किया। अब आज क्या हो रहा है पंजाब के जी, जो खबर आ रही है तकरीबन 2000 के करीब, उन्होंने तो खैर जो डीजीपी पीडीएम में है वो ये कहते हैं कि 1769 देहात मुकम्मल तौर पर पानी में डूबे हुए हैं। ये नंबर्स इससे ज़्यादा हैं। ये तो आपने 1800 लगभग के करीब बताया जाता है कि 2500 के करीब गांव इस वक्त पानी में मुकम्मल डूबे हुए हैं, और आबादी 14,53,000 अफराद के मुतासिर होने के फिगर्स दे रहे हैं ये लोग। लेकिन इससे कई ज़्यादा लोग मुतासिर हुए जिनको अपने घर बार छोड़कर जाना पड़ा, और हमारी जो पाकिस्तान में जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सियासतदान है या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, सर ये दौरे कर रहे हैं। इनको किसी ने ये कह दिया है कि भाईजान आप टीवी पर नजर आएं, भाषण दें। अब वो मुस्तफा कमाल जिसको वफाकी वजीर सेहत का लगा दिया गया, उसका सेहत से क्या काम, जिसने पूरे मुल्क की सेहत खराब कर दी, जिस शहर में इसको बेर बनाकर बैठाया गया इस जमात ने जिससे इसका ताल्लुक था, और जिस तरह से ये जमात नासूर बनी हुई है इस निज़ाम के अंदर, उसे इस मुल्क का वफाकी वजीर बराए सेहत लगा दिया। वो कहता है वो शराब पीना आपको भाषण दे रहा है, और वो ऐसे लोग भाषण दे रहे हैं जो सुबह को, चूंकि इनको किसी ने कह दिया है कि भाईजान आप टीवी पर जब नजर आएंगे और आप तकरीरें करते हैं, भाईजान आपको जाना पड़ेगा फील्ड के अंदर।
मैं अब आपको अगले हिस्से में व्यूअर्स, अब इस प्रोग्राम के मैं अब आपको वो विजुअल्स दिखाऊंगा जो पाकिस्तान के मीडिया पे नहीं चल रही। ये वो सोसाइटी है जो अलीम खान की है और अलीम खान का एक टीवी चैनल भी है। मैंने वहां पे एक दोस्त को फोन किया और मैंने उससे पूछा, आज कल वो एक बड़ी सीट पे लाहौर की बैठा हुआ है। मैं कहा हाँ सुनाओ, दिखा नहीं रहे। तो उसने बताया जी कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं कि खबरदार एक विजुअल भी रिकॉर्ड नहीं करना, और टीवी चैनल के अंदर खबरदार किसी ने एक खबर भी आप दिखाएं, सब अच्छा है, लोग पहुंच गए, लोगों को बचा लिया गया, इस किस्म के आपने भाषण देने हैं। व्यूअर्स, हमने थोड़ा सा मजीद इसे इन्वेस्टिगेट किया उस वक्त जब अलीम खान साहब का एक जुमला इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर लोग उस पर बात भी कर रहे हैं, और ये बेशर्मी का मकाम है इन तमाम सियासतदानों का कि जिन लोगों ने इन सोसाइटीज को, पहले आप क्या करते हैं, आप इनको एनओसी जारी करते हैं, पैसा गरीब का डूबा ना, अलीम खान का पैसा तो नहीं डूबा। लोगों ने जमीन जो थी वो पैसे देकर खरीद ली, लेकिन पैसा गरीब का डूबा है। पैसा उस शख्स का डूबा जो अपनी सारी जिंदगी देश परदेश मेहनत करता है और अपनी जमा पूंजी घर बनाकर अपने बच्चों के लिए एक छोटा सा आशियाना बनाता है, लेकिन वो इस वक्त पानी में डूबा हुआ है। अलीम खान साहब ये कहते हैं कि जितने भी बंद बांधे गए वो बहुत महफूज हैं। अल्लाह का शुक्र है कि किसी एक शख्स को भी यहां से नकल मकानी नहीं करनी पड़ी। तमाम लोग बड़े सुकून के साथ अपने घरों में सो रहे हैं। जो लोग कह रहे थे कि पार्क व्यू बहुत खतरा है, अल्लाह ताला ने पार्क व्यू को महफूज रखा। अब इस शख्स के इस झूठ को मैं आपके सामने व्यूअर्स रख देता हूं कि इस वक्त ग्राउंड के ऊपर क्या सूरत हाल है और लोग क्या कह रहे हैं। एक तो आपने वो अम्मा जी की बात सुनी, बदवाएं देती हुई इस निज़ाम को जा रही थी। फिर उसके बाद ये एक और वीडियो जिसमें अलीम खान साहब खड़े हुए हैं। इस वीडियो में बड़ी बेशर्मी के साथ अलीम खान साहब कह रहे हैं कि तमाम लोग बड़े सुकून के साथ अपने घरों में सो रहे थे। जिन लोगों ने इमरान खान को धोखा दे दिया, आज पाकिस्तान का मीडिया आपको इमरान खान की वो पुरानी वीडियो निकाल के दिखा रहा है कि देखिए ये तो प्रोजेक्ट खान साहब का था। अरे बेशर्मो, जिसका प्रोजेक्ट है वो आपके सामने खड़ा है, उसकी सोसाइटी को बचाने के लिए पंजाब हुकूमत हरकत में आ गई और पाकिस्तान का मीडिया आपको ये नहीं दिखा रहा। एक इंटरव्यू डिस्कवर पाकिस्तान ने किया जी, वो आसपास की आबादियों में गए, लोगों से जानने की उन्होंने कोशिश की कि बताएं कि इस क्या सूरत हाल। तो वो कहते हैं कि वो अमीर आदमी था, हम माड़े लोग हैं, अमीर जीत गया, माड़े हार गए। मैंने अपना 10 तोले सोना बेचकर ये घर बनाया था, मेरी बच्ची का जहेज जो है वो बह गया। इस किस्म की कहानी आपको सुनने को मिल रही हैं। और वो कहते हैं कि जनाब सब सही है, कल हमें भाषण ये दिया गया कि क्या ये पाकिस्तानी नहीं है। अब जिन लोगों के घर डूब गए यकीनन वो भी पाकिस्तानी है, लेकिन जब ये एनओसी जारी हुए, आम आदमी को तो नहीं पता कि ये दरिया के किनारे जिस शहर को आबाद किया जा रहा है कि कल को यहाँ पे क्या होगा। ये एक्सपर्ट्स का काम था, ये हुकूमतों का काम था। और वो जो महकमा आपाशी का जो मैप है उसको देख लेते। ये वो वजह थी जो अलीम खान साहब जिसको छुपा रहे हैं पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर। एक और वीडियो जिसमें अलीम खान साहब कह रहे थे ना कि सब लोग बड़े चैन से सो रहे हैं, ये आप देखें। इस वीडियो के अंदर लोग जो छतों के ऊपर आपको नजर आ रहे हैं, और इस वीडियो के अंदर एक आवाज आपको आ रही है जिसमें एक बहन ये कह रही है कि पता नहीं, ये देखें पानी अंदर आना शुरू हो गया है, ना कोई रेस्क्यू करने के लिए आया, और लोग आपको छतों के ऊपर नजर आ रहे हैं। और अलीम खान साहब कह रहे हैं कि जनाब सब अच्छा है, कुछ ऐसा खराब नहीं हुआ, और उन्होंने सब कुछ छुपाने की कोशिश की है। मैं आपको एक और वीडियो भी दिखाता हूं। ये बंद तोड़ा जा रहा है और वो इलाके यानी शहर को बचाने के लिए बंद तोड़कर आप जो दही आबादियां हैं वहां पे पानी का रुख मोड़ रहे हैं। ये पार्क व्यू का एरियल व्यू है। अलीम खान साहब कह रहे थे जी कि कुछ नहीं हुआ, लोग घरों में सो रहे हैं। कौन घर में सो रहा है जब आपकी जो बेसमेंट है या जो फर्स्ट फ्लोर है, बताया जाता है कि 9-9 फुट के करीब पानी है सोसाइटी के अंदर। पार्क व्यू के तमाम जितने भी जो ब्लॉक्स थे इस वक्त सैलाब की नजर हो गए, लोगों के घर पानी में डूबे हुए हैं, लोग छतों के ऊपर पनाह लेने पर मजबूर हो गए। लेकिन अलीम खान साहब ये कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और कल इन्होंने बड़ी बदतमीजी के साथ मीडिया से बात भी की, और जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा जी कि आप जैसे शरारती नासिर हैं। भाईजान, ये शरारती नासिर तो आप हैं जिन्होंने लोगों के अरबों रुपए डबो दिए, और आपके पास इसका जवाब नहीं है। जब मीडिया आपसे सवाल करता है, आपके टीवी पे तो नहीं चलेगा, जरा पूछे ना कि इनके टेलीविजन चैनल के ऊपर क्या ये विजुअल्स दिखाए जा रहे हैं कि पार्क व्यू, हमारे मालिक अलीम खान साहब की जो सोसाइटी है, आप ये मनाजिर देख रहे हैं। किसी ने कमेंट्री की? किसी ने कमेंट्री नहीं की, क्योंकि इन्होंने मीडिया हाउसेज इसलिए बनाए हैं। आज वो तमाम लोग जो इस मीडिया हाउस से मुंसलिक है, किसी में इतनी हिम्मत है कि सहाफत करें आप सहाफत का हक अदा, और ले अलीम खान का नाम की उसकी सोसाइटी है, और देखें
लोगों का पैसा जो है वो डूब गया। व्यूअर्स, एक और वीडियो जिसमें लोग अपनी मदद आपके तहत जो है वो दरिया पार कर रहे हैं। हमें तो बताया गया टिकटॉकर ये पूरी ब्यूरोक्रेसी के निकाल लिया गया और आगे पहुंचकर पानियों में वो करते क्या है जी, एक कश्ती लेके चले जाते हैं जिसमें 10-15 लोग पहले ही बैठे होते हैं और फिर इन्होंने खाक लोगों को बचाना है। तो सिर्फ वो फोटो सेशन हो रहा है, भर्ती किया जा रहा है, लोगों को दिखाया जा रहा है कि जनाब हम काम कर रहे हैं। एक और वीडियो, ये पार्क व्यू सोसाइटी के अंदर पानी आया हुआ। अलीम खान साहब, ये आपकी सोसाइटी है, ये इंडिया के किसी इलाके में बनाई गई सोसाइटी नहीं है, ये आपकी सोसाइटी है जिसे आपने पार्क व्यू का नाम दिया। और पानी का आप लेवल व्यूज देख सकते हैं और जो सर्च पार्टीज थी वो भी आपको नजर आ रही हैं मुख्तलिफ इलाकों में, वो पार्क व्यू के ब्लॉक्स पे जाकर देख रही हैं। और फिर लोगों ने जाहिर सी बात है जी, अपने घर जो डूब गए वो उस पर जानना चाहते हैं कि इसका क्या सूरत हाल है। तो किसी दोस्त ने जो रेस्क्यू पार्टी थी उसने उस इलाके की वीडियो ली कि वो किस जगह मौजूद है और फिर उसको पब्लिकली शेयर किया। अब ये देखें, गेट मुकम्मल डूबा हुआ है, फर्स्ट फ्लोर आपको मुकम्मल पानी में से डूबा हुआ नजर आ रहा है। अल्लाह ताला ने जानें बचा ली, लेकिन जो माल था, लोगों का जो प्रॉपर्टीज़ थी, वो इस वक्त पानी में। कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि पार्क व्यू जो है वो एक ऐसा शहर बन जाएगा जहाँ पे आपको गाड़ियों की नहीं बल्कि आपको कश्तियों की ज़रूरत पड़ेगी। इस वक्त पार्क व्यू सिटी जो है वो मुकम्मल दोस्तों पानी के अंदर डूबा हुआ है। और फिर एक और वीडियो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, लोग नकल मकानी कर रहे हैं और रेस्क्यू पार्टीज़ जो हैं वो लोगों को उनके घरों से रेस्क्यू कर रही हैं। एक वीडियो और भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और ये वीडियो देखें जी, ये वीडियो है लोगों को उनकी जो सेकंड फ्लोर था वहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है। तो अगर लोग चैन से सो रहे होते तो ये वीडियोस जो हैं इस तरह से सोशल मीडिया पे वायरल ना होती। पाकिस्तान में सब झूठ बोल रहे हैं, पाकिस्तान का मीडिया आपको ये तमाम चीज़ें नहीं दिखा रहा। उनकी प्रायोरिटीज सर कुछ और हैं। उनकी प्रायोरिटीज़ ये हैं कि इमरान खान के खिलाफ बयानियाँ बनाओ, इमरान खान के खिलाफ तज्जिए दो, इमरान खान को धमकियां लगाओ, इमरान खान 14 साल जेल से बाहर नहीं आएगा, ये आपको दिखाया जा रहा है ना। अगर हमारे साथ चलोगे तो सब अच्छे की आवाज़ है और अगर निज़ाम से हाथ नहीं मिलाओगे तो तुम्हारा हाल यही होगा, यानी 14 साल सज़ा जो है वो तुम्हें इस तरह दी जाएगी। कुछ दुआ कीजिएगा पार्क व्यू के लिए, पंजाब के लिए, उन तमाम 2000 के करीब जो देहात हैं जहाँ पे लोग अपना सब कुछ छोड़कर महफूज मकाम पर मुंतकिल हो गए और जो लोग इस आफत में, इस सैलाब की नज़र हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। कौमों के ऊपर अगर आप तारीख इंसान की उठाकर देखें ना तो अजाब कब आता है, जब आप माप तोल के अंदर कमी करते हैं, जब आप झूठ बोलते हैं, जब आप जुल्म की हुकूमत कायम करने की कोशिश करते हैं, जब आप अल्लाह ताला की हदूद को पार करने का इरादा कर लें तो फिर उसके इरादे के आगे आपके इरादे कोई हैसियत नहीं रखते। तो ये आज जो कुछ हो रहा है, जो मुल्क के अंदर जो इस वक्त हालात हैं, तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम किन हुक्मरानों को इक़्तिदार में लाते हैं और हम क्यों खामोश घरों में बैठे हुए हैं। इस निज़ाम के ख़िलाफ़ आप कब बोलेंगे और ये ना हो कि बहुत देर हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।